ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर कैंची की तरह जबान चलती है। बिहेव योरसेल्फ एंड लिसन टू अस, यू आर सपोज टू लिसन टू अस फर्स्ट। मैं जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। वी आर नॉट योर पेरेंट्स, वी आर कोर्ट, वी हैव टू हियर बोथ साइड्स। हाइट ऑफ नॉनसेंस। सर अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से, हैं? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलॉट हुआ है पिछली से लास्ट तारीख। तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में। सर आईए नंबर 1219 NHIP 22, आईए नंबर 1219 1219। सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे अपग्रेडेशन में करप्शन किया था। बट सर दिस इज द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज द सब्जेक्ट फॉर रिवीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडलाइन ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनेल। इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन, इसका सर सेकंड पॉइंट है HRA हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज में बी प्रोवाइडेड हॉस्टल अकोमोडेशन वेयरएवर अवेलेबल। रिसर्च फेलोशिप होल्डर रिसाइडेड इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर HRA वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, HRA may be allowed to all the above category। सर ये जो इसमें कंडीशन है वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं। जैसे यदि किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं तो वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है और वो बाहर अपना पर्टिकुलर wherever there is a hostel facility they will give you hostel, wherever there is no hostel facility they will give HRA। सर हॉस्टल फैसिलिटी हो जैसे यहाँ पे भी आई, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता तो वेयरएवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, HRA may be allowed। wherever provision of hostel accommodation is not possible। हाँ नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें तो HRA देना पड़ता है। तो सर HRA देने की बजाय जो IIT IITs हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैट खाली हैं स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट PhD स्टूडेंट को दे देते हैं। बाकी स्टूडेंट के पास भी है। DD नगर में तो जो है वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर है, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविजन के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का इंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं। हाँ जी सर, ये प्रोविज़न 2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी भी था, पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था। और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज़्यादा ही देती हूँ, DD 2200 है यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज़्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5000 रुपये, और जब नहीं सर तो 2200 देते हैं जो DD में रहते हैं। अच्छा। और सर 5000 में 5700 है एक्चुअल में हमारा, 700 रुपये हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब दे खत्म करो। तो हॉस्टल ऑफर करने सर 25 मई 23 ऑर्डर है उसको इसी केस क्या कि 5 जून के पहले आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। नहीं अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगा, फ्लैट क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट, 3 साल हो गए, उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा शिफ्ट में होइए, क्योंकि ये जो हमारे एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफ आ रहा है उसको ट्रांजिट हॉस्टल के लिए हमें इसको यूज़ करना। अब कोई लेडी है, विडो है, कोई हेल्प करने वाला है तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसिडर होना चाहिए ना। हाँ वो उसमें वही मेरा मतलब कहने का है। अगर कोई दिक्कत, हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से? सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं क्योंकि एज अ फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों आप साथ रहता कौन है? और सर मैं अकेली, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पे रखूँ। जो हॉस्टल वो थे वो अभी आपको कितना टाइम है ये अपना PhD कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। अभी कहानी नहीं सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है, यदि मैं कोर्ट मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर से। और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परस्यूइंग योर PhD और यू वांट टू? ओब्वियसली सर मैं इतना स्ट्रगल सीरियस कर रही हूँ। बिकॉज़ your efforts appear to adopt a stubborn attitude
Instead of focusing on your PhD, you are just beating the bush around and creating some other problem which upsets the court and the management both sometimes. Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर। मैंने अब मेरे को कितना एक साल मैंने कितना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains सर सारे that facts we have, though we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी We have to also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फेयर खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी मैं इसलिए। बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मेरे पास इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास। हॉस्टल में ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, ये ऑप्शन भाई कभी ना कभी तो तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी The way things are going on, I wonder you will be able to complete your PhD अभी प्रेजेंट में खाली because you are so much engrossed with other things. पोस्ट निकली है I wonder if you are focusing on your PhD. सर, सिर्फ 2 पोस्ट निकली है एडवर्टाइजमेंट में और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सर हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई। क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस बहुत कुछ मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल कर चुकी हूँ इनके एप्लीकेशन का। स्टाफ ही इन्वॉल्व था, अब मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है। ऐसा एलिगेशन Now I am coming with an application on that day. सर मैं बताऊं पूरा मैटर। मैडम, if you exceed सर your 12 limit, से 30 जून तक we also listen to me. First, listen to me. सर हमेशा सर You have to listen. You have to listen to us also. This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर। मेरे को इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ you can talk any nonsense. सर मैं सब मेरे पास इतना Then better I will show you the exit gate. Behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर। जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा। कैंची की तरह जबान चलती है। You do not know your limits. And you have no regret, no remorse for behaving like this. It's unbecoming of a person in the courtroom. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. मैं. Height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. You file an application, we will see to it. Sir, now the 25th May 23 order of this honorable court in this case. It says, taking into facts into consideration, it is directed that petitioner shall apply for allotment of suitable accommodation as per her entitlement and is as admissible to PhD scholars. If petitioner makes an application within 3 days, then authority shall consider and decide said application within further period of 7 days, and till 5th June, status quo shall be maintained as existed. That has been maintained. Has she filed any application or not? She has raised objection, this accommodation not suitable, that not suitable. Now I want to live in this room. Sir, I have filed compliance of order. You want to argue your petition finally today? Madam, do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer.
And we will first, you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings. Sir, You supports your prayer. First read the prayer.